सत्संग प्रेमी महानुभाव माताएं तथा भक्ति मति भावना। अभी हम लोग भिन्न भिन्न राज्यों से आए हुए पूज्य महात्मा गणों से हम लोगों ने श्रवण कर रहे थे। शास्त्र में आया है, न्यायिक ने बड़ा सुंदर कहा है, तर्क अन्ते विषय इति क्रियन्ते इति तर्कः मा भवान प्रेरिदत्। साधु महात्मा सबों ने अपने अपने हिसाबों से तर्क वितर्क देकर समझाने बुझाने के भरपूर प्रयास करता है, लेकिन हम सुनेंगे तब ना। किसी का मुड़ी नीचे है, देखिए आप लोग पंडाल देख रहे हैं, पीछे देखिएगा उलट के, चोंगा का मुंह कैसे नीचे है, वैसे हमारे माई और बाबू लोगों का मुड़ी ऐसे है। लगता है 3.5 बीघा जमीन ज्ञानीय बाबा को दे रहा है लोग। काय के नीचे? अरे बाएं पैर नीचे, दाहिने पैर ऊपर करो, बाएं हाथ नीचे, दाहिने हाथ ऊपर करो। जैसे बैठे मैं हूं वैसे बैठिए आप लोग, तब न सुनेंगे। यदि हम सुनेंगे नहीं तो करेंगे क्या? और करेंगे नहीं तो पाएंगे क्या? अब पाएंगे नहीं तो उद्धार कैसे होगा? हम सब लोग उद्धार होना तो चाहते हैं, लेकिन चुनौती का डिब्बा छोड़ना नहीं चाहते हैं, चुगली करने नहीं छोड़ते हैं। कैसे उद्धार होगा? अभी हम सुन रहे थे, मनु बाबा कितना सुंदर समझा रहे थे सत्संग के महिमा के बारे में। बिनु सत्संग ज्ञान न उपजे। कितना सुंदर ब्रह्मानंद जी कहते हैं, कर लो जतन हजारों उपाय कर लीजिएगा, लेकिन बिना सत्संग का ज्ञान नहीं होगा। ज्ञान तभी होगा जब ब्रह्मानंद खोज गुरु पूरा गुरु करना पड़ेगा। अंधा गुरु बता चेला, नरक में जाके दोनों ठेलम ठेला। ऐसे गुरु से काम नहीं चलेगा, कन फुक्का गुरु से काम नहीं चलेगा। याद रखिए, बहुत गुरु हैं, कहेगा 7 दिन में 6 दिन मत खाओ, ये 6 दिन खावे करो, 1 दिन मत खाओ, कान फूंक देगा, हाथ में ढोंडा क्या बनता है, उसको काम आने वाला नहीं है। इसी लेकर सावधान होकर सुनना होगा। अभी हम लोगों ने पाठ में भी सुना, वेद भगवान उपदेश करते हैं। न्यायिक ने बड़ा सुंदर कहा, उपदेश अध्योच्चारणम सूत्रेषु अदृष्टम पदम सूत्रांतरा दनुवर्तनम सर्वत्र। वेद भगवान क्या उपदेश दिए कि ओम युंजाना प्रथमम मनस्तत्वाय सविताद्यम अग्निर ज्योतिर्निश्चाय पृथ्व्याद्यव्रत। हे मनुष्यों, जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए बुद्धि योग माने बुद्धि योग सत्संग, आपको बुद्धि योग सत्संग करना होगा, तब न मानस जप और मानस ध्यान बनेगा। मानस जप और मानस ध्यान बनवे नहीं करेगा, दृष्टि साधन और नदानुसंधान करके मुक्ति मिल जाएगा। अरे मानस जप और मानस ध्यान में इतनी शक्ति है, मानस जप में इतनी शक्ति है कि मन से किसी को श्राप दे दे तो लग जाएगा, अब मन से किसी को आशीर्वाद दे दे तो भी लग जाएगा। अब मानस ध्यान में इतनी शक्ति है कि एक बार केवल मानस ध्यान में इतनी शक्ति है, एक बार माता गंधारी ने दोनों आँख खोलकर दुर्योधन को शरीर की तरफ देख लिए, जहाँ तक दिखाया गया उनके शरीर वज्र का हो गया और भीम गदा मारते मारते प्रस्त हो गया।
लेकिन जहाँ तक नजर गया तहाँ तक कुछ नहीं बिगड़ा। इतनी शक्ति होती है, लेकिन हम लोग बरबर बरबर बकर बकर करके करते निकाल देते हैं। सत्संग से कितना लाभ है। मज्जन फल देखिए तत्काला, का कोई पीक वकहु माला, सट शुद्र ही सत्संगति पाए, पारस प्रस को धातु सुहाई, उल्टा नाम जपत जगी जाना। वाल्मीकि भई ब्रह्म समाना। वाल्मीकि मुनि रत्नाकार था, हत्यारा था, लुटेरा था, लेकिन सत्संग के प्रभाव से, गुरु की कृपा से महामुनि बन गया। बना कि नहीं? उपदेश किसने सुना? एक बार गोपीचंद की माँ अपने आप खूब रो रही थी। गोपीचंद आते हैं कि माँ मैं राजा हूँ, आप राजमाता है, राजमाता के लिए रोना धोना तो ठीक नहीं है। क्या हुआ, क्यों रो रही हैं, क्या विपत्ति आ गया? माता ने मुँह खोली, कहा आपकी सुंदरता देखकर पुत्र मैं रो रही हूँ। कहा मेरा सुंदरता? कहा तुम्हारे पिता महाराज तुमसे कम सुंदर नहीं थे, लेकिन आज वह नहीं रहे, लेकिन मैं तुम्हारे माँ हूँ कि तुम सदा सदा के लिए रहो। कहा माँ सदा सदा के लिए आज तक कोई रहते हैं क्या? कहा पुत्र मेरी बात मानो, तुम सदा सदा के लिए रहोगे, भले तुम्हारे शरीर रहे या ना रहे, लेकिन तुम रहोगे पुत्र। कहा माँ तब तो इसके लिए क्या करना है? कहा पुत्र पहले वचन दो। अपने माता सुश्री को वचन देते हैं गोपीचंद। माता के आदेश पाकर गुरु गोरखनाथ जी महाराज की सेवा में चला गया। कहा वही एक महंत महात्मा है, आप उनके पास चले जाओ, सदा सदा के लिए जीवित रहना है। तो गोपीचंद चला गया, बरसों सेवा करता है गुरु को। देखिए सत्संग गुरु ध्यान, पहले तो सत्संग करना होगा। सत्संग करते करते असली नकली की पता चलेगा। पत्तल गुरु, पत्थर गुरु और कट्ठर गुरु का मालूम होगा। जब मालूम होगा कट्ठर गुरु कौन है, पत्थर गुरु कौन है, पत्थर गुरु कौन है, पता चलेगा, समझ में आ जाएगा। पहले सत्संग तो करो। वर्षों सत्संग किया गोपीचंद ने। समय पाकर गुरु गोरखनाथ जी ने कहा अपनी माता से भिक्षा ले आओ। भिक्षा लाने के लिए कहते हैं। हुआ क्या, गोपीचंद दौड़े भागे माता के पास आए और माता जी से कहा मुझे भिक्षा दो। माता कहती है पुत्र मैं क्या दूंगी, मेरे पास है क्या? क्या नहीं थी, राजमाता थी, क्या नहीं थी, लेकिन कहा पुत्र कुछ उपदेश लेकर जाओ। जो उपदेश आज साधु संत महात्मा लोग देते हैं, कहा पुत्र वही तुम उपदेश लेकर जाओ। मजबूत किला गढ़ के अंदर रहना, स्वादिष्ट भोजन करना और मुलायम सैया पर सोना। कहा आपने जो कहा मां, आपने जो कहा मजबूत किला गढ़ कहाँ मिलेगा? गुरुदेव के साथ जब सेवा करते करते गुरु गोरखनाथ जी तो जंगल झाड़ में रहते, वृक्ष के नीचे सो जाते घास के बिछावन में। मजबूत किला गढ़ कहाँ मिलेगा? टूटल खटिया फटल भोटिया भी मिलने वाला नहीं है। कहा पुत्र स्वादिष्ट भोजन करना। कहते हैं कभी घी घना, कभी वो भी मना, कभी घी घना मुट्ठी भर चना, कभी वो भी मना। ऐसा है ना, मैं भूल रहा था। आहा तर्क अंते, मैंने कहा ना तर्क अंते विषय क्रियंते। तो कहा एक अर्थ एक प्रश्न का कितना उपाय होता है भाई? तर्क अपने अपने हिसाब से देते हैं, अपने अपने बुद्धि के अनुसार। आहा कहते हैं माँ रहने का घर नहीं, खाने का भोजन नहीं, सोने का पलंग कहाँ मिल जाएगा? हुआ क्या? कहा पुत्र कुछ उपदेश लेकर जाओ। तो यही बात उन्होंने कही। तब गोपीचंद ने कहा माँ आपने कहा मजबूत किला गढ़,
कहाँ मिलेगा? कहा पुत्र मजबूत की लागड़ वो है, मजबूत की लागड़ वो है पुत्र, वो मजबूत की लागड़ वो है, मजबूत की लागड़ वो सत्संग है। सत्संग को मजबूती से पकड़े रहो। अग्नि तुझे जलाएगा, जला नहीं सकेगा, पानी तुम्हें गला नहीं सकेंगे, कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। कहा स्वादिष्ट भोजन क्या है माँ? कभी तो घी घना मुट्ठी में चना, कभी मना स्वादिष्ट भोजन क्या है? कहते हैं पुत्र गुरुदेव के साथ गुरुदेव के सेवा करते करते करते, सेवा शुश्रूषा करते करते जब बहुत जोरों को भूख आवे तब भोजन करना पुत्र। भरपेट खाओगे, भूख रहेगा तो भरपेट भाव भोजन करोगे, आ भूख नहीं रहेगा तो 56 प्रकार के भोजन भी अच्छी नहीं लगेगा। कहा मुलायम सैया क्या है? कहा पुत्र मुलायम सैया ये है, गुरुदेव की सेवा शुश्रूषा करते करते बहुत जोरों का नींद आएगा, तब तो ईटा पत्थर शमशान घाट पे भी सो जाओगे न पुत्र, तुम्हें नींद आएगा, अब भूख नहीं रहेगा। तब तो आप मखमल के सैया में सोएगा तो नींद नहीं आएगा। एक बात बताना चाहता हूँ, अभी 2-4 दिन 10 दिन पहले मैं डेहरी उनसन में था। एक सेठ जी ने वहाँ बहुत रूम बनाया, 10 करोड़ का रूम बनाया है आश्रम में। 40-50 हज़ार का पलंग और मोटका गद्दा था। एक भी दिन मुझे रात में सोए नहीं उस पलंग में, रोज नीचे बाहर सो जाया करता था, लेकिन उतना मोटा गद्दा में मुझे नींद ही नहीं आता था। कहा कि यदि बहुत जोरों का नींद हो पुत्र, तब तो ईंटा पत्थर शमशान घाट में सोए हुए तो नींद आएगा, आ नहीं तो नींद नहीं रहेगा। कितनों मखमल के सैया में सोओगे नींद आएगा, इसी लेकर बहुत जोरों का नींद आएगा तब तुम सोना। यही माता ने उपदेश दिया। माँ का उपदेश जानकर आज भी वर्षों बीत गया, सैकड़ों वर्षों बीत गया, कितना वर्षों बीत गया। गोपीचंद के शरीर रहे चाहे नहीं रहे, लेकिन आज भी गोपीचंद का नाम है। इसी लेकर सज्जनों सत्संग है। अभी बाबा से सुन रहे थे ना, सत्संग नित और ध्यान नित रहिए, कृत संगलन हो, बेविचार चोरी हिंसा तजना चाहिए। कब छूटेगा? जब अहंकार को छोड़ेंगे, पाखंड और अहंकार तजी, निष्कपट हो दीन हो, सब कुछ समर्पण कर गुरु की सेवा करना। सब कुछ समर्पण करके अपने आप को जानेंगे, पहचानेंगे तो यह लोक भी बनेगा, परलोक भी बनेगा। यही 2 शब्द आपका सेवा मैंने कहा। दोनों हाथ उठाकर आशीर्वाद दे दीजिए मुझे। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। माइक व्यवस्थित की जाए स्वामी।